जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि उस पेंटिंग में से बहुत डार्क एनर्जी निकलने लगती है और उस पेंटिंग में से ये लिंचन और डीमन लेडी बाहर निकल गए और उस पेंटिंग में से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकलने लगती है। हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वीडियो देखने के लिए तो प्लीज गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ ब्रदर रामलाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा हमारा सपोर्ट किया, इतने अच्छे आपने हमें कमेंट करके बताया, हमको सजेशन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं आगे। तो एपिसोड की शुरुआत में ये लिंचन को दिखाते हैं जो बहुत ज्यादा बिलक बिलक के रो रही होती है और वो एल्डर की तरफ उंगली उठा के कहती है, अगर यार इस वजह से नहीं होता कि आप हमारी स्पिरिचुअल QI के लिए कुछ करने वाले हैं, क्यों हमें इतने लंबे समय तक वहाँ हिरासत में रखा गया उस पेंटिंग के अंदर। और फिर दिखाते हैं कि उसका पारा इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि वो एल्डर हाउलियान का कॉलर पकड़ के कहती है, बताओ हमें तुम लोग की प्लानिंग क्या थी, तुम लोगों ने हमें वहाँ पे किस वजह से भेजा था। तभी हाउलियान गुस्साते हुए कहते हैं, ये लिंचन तुम देखो मुझसे किस तरह से बात कर रही हो। फिर उनके बगल वाले एल्डर बोलते हैं ये लिंचन से, यह ट्रायल का एक सिर्फ हिस्सा है, आप उस पर दोष नहीं लगा सकते हैं कि उसने ऐसा किया है। फिर लिंचन गुस्सा क्या कहती है, तुम एल्डर्स तुम सारे के सारे मक्कार हो, तुमने कोई ना कोई जरूर साजिश करी है। फिर उनका कॉलर छोड़ते हुए कहती है, अच्छा ठीक है अगर ऐसा है तो। और फिर उस पेंटिंग की तरफ देखती है कि हाँ उसमें से बहुत डार्क एनर्जी निकल रही है। और फिर एल्डर से कहती है, क्योंकि उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया था, मैं उसका कुछ भी एहसान अपने ऊपर नहीं रखना चाहती हूँ। फिर लिंचन बोलती है, मैं अंदर जाऊंगी और उस वुजिन चूतिए को बचा के लेके आऊंगी। तभी कोई उससे बोलता है, रुक जाओ। ये लिंचन पलट के देखती है कि उससे किसने कहा, तो देखती है कि ये हमारी डीमन लेडी होती है। डीमन लेडी कहती है, अगर तुम उसे बचाने जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी उसे बचाने के लिए। फिर डीमन लेडी ये लिंचन से बोलती है, मैंने इतने सालों से पेंटिंग के अंदर के मियाज़मा को दबा दिया था, इसलिए इसे अभी भी मुझसे बहुत ज्यादा डर लगता है। और वो लोग जैसे ही पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं आगे जाने के लिए, वैसे ही दिखाते हैं कि तीनों एल्डर्स हमारे उस पेंटिंग के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो एल्डर सामने आके कहते हैं, इसके बारे में भूल जाओ, डीमन गॉड की पेंटिंग पहले से ही नष्ट हो चुकी है, जो भी अंदर जाएगा वह केवल मर जाएगा। यह कॉन्टेस्ट अब खत्म हो गया है, तो तुम लोगों को हम ऐसा करने नहीं दे सकते। और दिखाते हैं कि पेंटिंग में से बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी बढ़ती जा रही होती है। और तभी पेंटिंग में से एक आवाज आती है, कोई कहता है, किसने कहा कि यह खत्म हो गया है। इस आवाज को सुनकर तीनों एल्डर्स, ये लिंचन, डीमन लेडी, ज़ाओकिंग, किंगज़ाओ, सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्या ये कैसी आवाज है। और अगले ही पल वुजिन उस पेंटिंग में से निकलता है और निकलकर जमीन पे लैंड करते हुए कहता है, सीनियर हाउलियन आपने मुझे बहुत कम आंका है ना। और साथ ही साथ थोड़ी सी स्माइल दे रहा होता है। वो जैसे ही उतरता है तुरंत अपने ब्लैकी के एक घूंसा मारता है, बुम। जैसे ही वुजिन की सारी गर्लफ्रेंड देखती हैं कि वुजिन वापस आ गया है, वो दौड़ते हुए आती हैं। ज़ाओकिंग चिल्लाती है, वुजिन। किंगज़ाओ भी चिल्लाती है, यंग मास्टर। और ये लिंचन बोलती है, हरामखोर वुजिन तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। वुजिन उनको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, किंगज़ाओ, ज़ाओकिंग, मेरी बेबी, तुम लोग कैसे हो, आई लव यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और अगले सीन में जैसे ही वो सामने आती हैं, वैसे ही दोनों एक साथ टाइमिंग इक्वेशन बना के वुजिन के गाल पे तमाचा मारती हैं, चिटा। फिर ज़ाओकिंग और किंगज़ाओ उसके सामने खड़े होके बोलती हैं, तुम्हारे साथ ये जो लड़की को लेके आए हो, ये कहाँ से लेके आए हो। और ज़ाओकिंग उस पे गुस्सा करते हुए कहती है, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए चिंता करे हुए आधी मरी जा रही थी और तुम लड़कियों के साथ घूम रहे हो और उनको गोदी में उठा के भाग रहे हो। और किंगज़ाओ पूछती है, पहले तुम मुझे ये बताओ तुम अंदर आखिर उसके साथ कर क्या रहे थे। और दोस्तों दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सिस्टम उनको पीछे से मौज ले रही होती, चिढ़ा रही होती है, कर लो जो कर सकती हो, मैं तो इसकी गोदी में बैठ के आई हूँ, तुम मेरा उखाड़ लो जो उखाड़ सकती हो। और जिसको देख के ज़ाओकिंग और किंगज़ाओ दोनों के दोनों बहुत तेज गुस्सा रहे होते हैं। तभी वुजिन जो है सोचते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है कि मैं नरक में आ गया हूँ। फिर तभी एकदम से अपना मूड चेंज करता है और दोबारा बोलता है, लेकिन मुझे तुम सभी को देखने के बाद बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ दिल से कि मैं तुमसे दोबारा मिल सका हूँ। और वो उन दोनों को बहुत कस के चिपका लेता है अपने साथ में। लेकिन तभी अपनी किंगज़ाओ जो होती है एकदम से कुछ देख के शॉक्ड हो जाती है, वो कहती है, ये क्या है। और जैसे कि देख सकते हैं वुजिन उनके साथ कितना प्यार कर रहा है, मतलब देख सकते हैं किंगज़ाओ को तो एकदम वो देख लो समझ जाओ। तभी किंगज़ाओ देखती है कि अरे ये कौन है, और अपना ब्लैकी भाई धीरे धीरे उठ रहा होता है। अरे दैया रे, किसी ने मेरे मुंह पे इतनी कस के घूंसा मारा है जिसका कोई हद नहीं, हरामखोर, मुझे मिल जाए मैं उसको पटक के मारूंगा। और फिर किंगज़ाओ वुजिन से पूछती है, अरे वुजिन ये कौन है जो तुम्हारे साथ आया है। और ज़ाओकिंग भी उसका गाल खींचते हुए कहती है, बता हरामखोर, मेरे अलावा तेरे साथ किसका किसका चक्कर चल रहा है। और कहती है, या तो साफ दिख रहा है कि यह एक अच्छा इंसान नहीं है। और फिर कहती है, ऐसा लगता है कि आप सोल शेटरिंग अभ्यास में कुछ ज्यादा ही बिजी थे
इसके साथ में, बता मुझे तू क्या कर रहा था वहाँ पे। तभी वूजिन अपना कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं वहाँ कुछ गलत नहीं कर रहा था, मेरी बात सुनो तो प्लीज। और तभी वूजिन जो है अपने ब्लैकी भाई को हाथ से उठाते हुए कहता है ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है और कुछ नहीं है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ भी। फिर कहता है हाँ ये सच है कि मैं इसके साथ में सोल शटरिंग अभ्यास में था। फिर उसकी छाती जो है खोल के दिखाता है, देखो लेकिन ये लड़की नहीं है, ये एक लड़का है, देखो इसके पास बलून नहीं है। और इसकी ये हरकत देख के अपने ब्लैकी भाई चिल्ला के कहता है आपकी शिष्टाचार कहाँ है, क्या तुम प्लीज मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, तुम ऐसी हरकत मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। तभी ज़्यापिंग जो है उसके सामने आके कहती है लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। और उसकी ये बात सुन के वूजिन समझ नहीं पाता कि इसका मतलब कहने का है क्या, ये कहना क्या चाहती है। फिर ज़्यापिंग कहती है वूजिन से क्योंकि आप उनमें से हैं जो उस चुलबुले आदमी की गंध को सूंघ सकते हैं। और दोस्तों में बाद में पता चलेगा वो चुलबुला आदमी कौन है। तभी वूजिन ज़्यापिंग की तरफ देखते हुए कहता है ज़्यापिंग ये तुम कैसी बात कर रही हो, तुम मेरे को समझो ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया यार। और तभी वूजिन को एकदम से वही स्मेल सुंघाई देती है जिसके बारे में ज़्यापिंग अभी बात कर रही होती है। वूजिन कहता है लेकिन जिसके बारे में मैं बोलते हुए मुझे एक एहसास हो रहा है उस महक का। और तभी वूजिन के पीछे से कोई बोलता है क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये महक मेरी है। और तभी वूजिन जो है उसकी तरफ देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है, बोलता है अरे दैया रे, या सच में तुम हो, ये कैसे हो सकता है। तभी अगले पल हमको दिखाया जाता है वहाँ पे झाओ शिराओ आ जाता है और कहता है मैं जिस त्यानियन सुगंध का यूज करता हूँ वह बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपके लिए क्या ये सच में आपको अट्रैक्ट करती है सुगंध, मतलब ये आपको बहुत ज्यादा पसंद है। और तभी ये बोल के जोर जोर से वो हंसने लगता है और कहता है और पता है आपको, लेकिन मुझे इससे बड़ा दुख होता है कि मेरी महक को सूंघने के बाद आप मुझसे अट्रैक्ट होते हैं। तभी दोस्तों हमें एक पहाड़ी पे एक फुट स्टेप दिखाया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है किसका फुट स्टेप है, क्योंकि दोस्तों हमारा एपिसोड यहाँ खत्म हो गया है। हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं और आपने पूरी वीडियो देखी है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।